आप सुन रहे हैं ज्ञान सागर से गौरव की आवाज में ऑडियो बुक ह्यूमन माइंड हैकिंग। अगर मैं कहूं कि तुम्हारे ज्यादातर फैसले तुम्हारे नहीं होते, तुम्हारी सोच, तुम्हारा डर, तुम्हारी पसंद सब पहले से प्रोग्राम की जा चुकी है और तुम्हें इसका एहसास तक नहीं होता। आज जो तुम जानने वाले हो वो ज्ञान नहीं, ये वो चाबी है जो इंसानी दिमाग के बंद दरवाजे खोल देती है। सवाल बस इतना है, क्या तुम कंट्रोल करोगे या कंट्रोल किए जाते रहोगे? एक अवचेतन मन, सबकॉन्शियस माइंड की शक्ति। इंसान का दिमाग दो हिस्सों में काम करता है, चेतन मन और अवचेतन मन। चेतन मन वह है जिससे हम सोचते, तर्क करते और निर्णय लेते हैं, लेकिन असली ताकत अवचेतन मन में होती है। वैज्ञानिकों और मनोवैज्ञानिकों के अनुसार हमारे लगभग 90-95% फैसले अवचेतन मन से आते हैं। यही वह हिस्सा है जो आदतें बनाता है, भावनाओं को नियंत्रित करता है और बार बार दोहराए गए अनुभवों को सच मान लेता है। माइंड हैकिंग की शुरुआत यहीं से होती है। अगर आप किसी के अवचेतन मन तक पहुंच जाते हैं तो आपको उसे मनाने की जरूरत नहीं पड़ती, वह खुद ही आपके विचार को सही मानने लगता है। अवचेतन मन तर्क नहीं समझता, वह सिर्फ भावना, चित्र और दोहराव को समझता है। इसी कारण सपने, डर, बचपन की यादें और ट्रॉमा सीधे अवचेतन में स्टोर होते हैं। विज्ञापन, भाषण, मोटिवेशनल वीडियो और यहाँ तक कि धार्मिक प्रवचन भी अवचेतन मन पर ही काम करते हैं। जब कोई बात बार बार कही जाती है तो अवचेतन उसे सच्चाई मान लेता है। यही वजह है कि लोग कई बार जानते हुए भी गलत निर्णय ले लेते हैं। अगर कोई व्यक्ति अपने अवचेतन को नियंत्रित करना सीख ले तो वह अपनी आदतें, आत्मविश्वास और सोच तक बदल सकता है। यही कारण है कि माइंड हैकिंग में सबसे पहले अवचेतन मन को समझना सिखाया जाता है, क्योंकि जिसने अवचेतन को समझ लिया उसने इंसान को समझ लिया। दो शब्दों का मनोवैज्ञानिक प्रभाव। शब्द सिर्फ आवाज नहीं होते, वे दिमाग के लिए आदेश होते हैं। सही शब्द सही समय पर बोले जाएं तो वे सामने वाले के मन में गहरी छाप छोड़ देते हैं। माइंड हैकिंग में शब्दों का चुनाव सबसे महत्वपूर्ण हथियार माना जाता है। कुछ शब्द सीधे अवचेतन मन को एक्टिव कर देते हैं, जैसे कल्पना करो, अब महसूस करो, सोचो अगर। जब आप किसी से कहते हैं कल्पना करो कि तुम सफल हो, तो उसका दिमाग उस दृश्य को सच मानकर महसूस करने लगता है। अवचेतन मन कल्पना और वास्तविकता में अंतर नहीं कर पाता। यही कारण है कि शब्दों के जरिए किसी की भावनाओं को बदला जा सकता है। नकारात्मक शब्द जैसे तुम नहीं कर सकते व्यक्ति के आत्मविश्वास को तोड़ देते हैं, जबकि सकारात्मक शब्द जैसे तुम कर सकते हो उसके अंदर ऊर्जा भर देते हैं। माइंड हैकिंग में अक्सर सॉफ्ट कमांड्स का प्रयोग किया जाता है, जो आदेश की तरह नहीं लगते लेकिन असर गहरा करते हैं। राजनीतिक भाषण, सेल्स कॉल, मोटिवेशनल स्पीच, सब जगह शब्दों की ताकत दिखती है। जो व्यक्ति शब्दों को सही ढंग से इस्तेमाल करना सीख लेता है, वह बिना दबाव डाले लोगों को प्रभावित कर सकता है। यही कारण है कि कहा जाता है, शब्द सोच बदलते हैं और सोच जिंदगी। 3 बॉडी लैंग्वेज पढ़ने की कला। माइंड हैकिंग सिर्फ बोलने तक सीमित नहीं है, बल्कि देखने की कला भी है। इंसान जो बोलता है उससे ज्यादा उसका शरीर बोलता है। रिसर्च के अनुसार कम्युनिकेशन का 55% हिस्सा बॉडी लैंग्वेज से आता है। आंखों की दिशा, हाथों की मूवमेंट, बैठने का तरीका, ये सब दिमाग की स्थिति बताते हैं। अगर कोई व्यक्ति बात करते समय आंखें चुरा रहा है तो वह असहज है या कुछ छुपा रहा है। अगर कोई सामने झुककर बात करता है तो वह दिलचस्पी ले रहा है।
क्रॉस किए हुए हाथ अक्सर सुरक्षा या असहमति का संकेत होते हैं। माइंड हैकिंग में बॉडी लैंग्वेज पढ़कर यह समझा जाता है कि सामने वाला क्या महसूस कर रहा है, भले ही वह कुछ और बोल रहा हो। इससे आपको सही समय पर सही शब्द बोलने का मौका मिलता है। जो व्यक्ति बॉडी लैंग्वेज समझ लेता है वह झूठ और सच में फर्क कर सकता है। यही तकनीक इंटरव्यू, नेगोशिएशन और पब्लिक स्पीकिंग में बहुत काम आती है। असल में आंखें और शरीर वह सच बताते हैं जो जुबान छुपा लेती है। 4 मिररिंग टेक्निक। मिररिंग टेक्निक। मिररिंग एक बेहद शक्तिशाली माइंड हैकिंग तकनीक है। इसमें आप सामने वाले की बॉडी लैंग्वेज, बोलने की गति, टोन या शब्दों को हल्का सा कॉपी करते हैं। यह नकल इतनी सूक्ष्म होती है कि सामने वाला इसे महसूस नहीं करता। जब कोई व्यक्ति खुद जैसा व्यवहार सामने देखता है तो उसका अवचेतन मन उसे अपना मानने लगता है। इससे भरोसा तेजी से बनता है। यही कारण है कि अच्छे सेल्समैन और नेता मिररिंग का इस्तेमाल करते हैं। अगर सामने वाला धीरे बोल रहा है तो आप भी धीरे बोलें। अगर वह झुककर बैठा है तो थोड़ी देर बाद आप भी वैसा ही करें। इससे दिमाग में एक अदृश्य कनेक्शन बनता है। मिररिंग का मतलब नकल उतारना नहीं बल्कि रैपोर्ट बनाना है। यह तकनीक रिश्तों, दोस्ती और बिजनेस हर जगह काम करती है। याद रखिए, लोग उन पर भरोसा करते हैं जो उन्हें अपने जैसे लगते हैं। 5 भावनाओं से नियंत्रण। इमोशनल कंट्रोल। इंसान खुद को तर्कशील समझता है, लेकिन सच्चाई यह है कि वह भावनाओं से चलता है। डर, लालच, प्रेम, गुस्सा और उम्मीद यही असली निर्णय करता है। माइंड हैकिंग में इन्हीं भावनाओं को टारगेट किया जाता है। जब व्यक्ति डर में होता है तो वह जल्दी निर्णय लेता है। जब लालच होता है तो वह जोखिम उठाता है। जब भावनात्मक जुड़ाव बनता है तो वह तर्क भूल जाता है। विज्ञापन और राजनीति इसी सिद्धांत पर काम करते हैं। जो व्यक्ति भावनाओं को नियंत्रित करना सीख लेता है वह दूसरों को भी प्रभावित कर सकता है। लेकिन सबसे जरूरी बात खुद की भावनाओं पर नियंत्रण। अगर आप खुद गुस्से, डर या लालच में हैं तो आप माइंड हैकिंग का शिकार बन सकते हैं। इसलिए सच्ची शक्ति दूसरों को कंट्रोल करने में नहीं बल्कि खुद को समझने और संभालने में है। 6 रिपीटेशन का जादू। पावर ऑफ रेपिटेशन। इंसानी दिमाग जिस बात को बार बार सुनता है वही बात उसे सच लगने लगती है। इसे मनोविज्ञान में इल्यूजन ऑफ ट्रूथ इफेक्ट कहा जाता है। माइंड हैकिंग में रिपीटेशन एक बेहद ताकतवर हथियार है क्योंकि अवचेतन मन तर्क नहीं करता, वह सिर्फ पैटर्न पहचानता है। जब कोई संदेश लगातार दोहराया जाता है तो दिमाग उसे सुरक्षित और भरोसेमंद मान लेता है। इसी वजह से विज्ञापन एक ही लाइन बार बार दिखाते हैं, राजनीतिक नारे बार बार सुनाए जाते हैं और मोटिवेशनल वाक्य रोज दोहराए जाते हैं। धीरे धीरे वह वाक्य दिमाग की आवाज बन जाता है। चाहे वह सच हो या झूठ, रिपीटेशन उसे हकीकत बना देता है। रिपीटेशन का असर तब और गहरा होता है जब वह भावनाओं से जुड़ा हो। अगर किसी डर या उम्मीद को लगातार दोहराया जाए तो व्यक्ति का व्यवहार बदलने लगता है। यही कारण है कि डर फैलाने वाली खबरें या उम्मीद जगाने वाले भाषण जल्दी असर करते हैं। खुद के लिए भी रिपीटेशन उतना ही शक्तिशाली है। रोज किया गया सेल्फ टॉक आपकी पहचान बदल सकता है। आप जो बार बार सोचते हैं वही आप बन जाते हैं। माइंड हैकिंग में रिपीटेशन इसलिए जरूरी है क्योंकि यह दिमाग को बिना संघर्ष के नई सच्चाई स्वीकार करने पर मजबूर कर देता है।
सवाल पूछकर नियंत्रण, कंट्रोल थ्रू क्वेश्चंस। सीधे आदेश देना अक्सर विरोध पैदा करता है, लेकिन सवाल पूछना दिमाग को सहयोग के लिए तैयार करता है। जब आप किसी से सवाल पूछते हैं तो उसका दिमाग जवाब खोजने लगता है। यही माइंड हैकिंग की चुपचाप काम करने वाली तकनीक है। उदाहरण के लिए, ये काम करो कहने के बजाय अगर आप पूछें, अगर तुम ये काम कर लो तो क्या फायदा होगा, तो सामने वाला खुद फायदे सोचने लगता है। जवाब भले उसने दिया हो, लेकिन दिशा आपने तय की होती है। सवाल दिमाग का ध्यान कंट्रोल करते हैं। सही सवाल सही सोच पैदा करता है। इसीलिए कोच, सेल्स एक्सपर्ट और लीडर सवालों का इस्तेमाल करते हैं। सवाल व्यक्ति को यह महसूस नहीं होने देता कि उस पर दबाव डाला जा रहा है। खास बात यह है कि अवचेतन मन सवालों को नजरअंदाज नहीं कर पाता। कोई सवाल सुनते ही दिमाग सक्रिय हो जाता है। यही कारण है कि क्यों और कैसे जैसे सवाल व्यक्ति को गहराई में सोचने पर मजबूर करते हैं। माइंड हैकिंग में सवालों का सही क्रम व्यक्ति के निर्णय को आपकी ओर मोड़ सकता है। जिसने सवालों की कला सीख ली, उसने दिमाग की दिशा पकड़ ली। 8 सही टाइमिंग का महत्व, पावर ऑफ टाइमिंग। एक ही बात अगर गलत समय पर कही जाए तो बेअसर हो जाती है, और सही समय पर कही जाए तो जीवन बदल सकती है। माइंड हैकिंग में टाइमिंग को सबसे अंडररेटेड लेकिन सबसे ताकतवर फैक्टर माना जाता है। जब इंसान थका हुआ होता है, भावनात्मक होता है या मानसिक रूप से कमजोर होता है, तब उसका अवचेतन ज्यादा खुला होता है। इस समय दिए गए सुझाव जल्दी स्वीकार हो जाते हैं। यही वजह है कि रात में सुनी गई बातें या भावुक पलों में लिए गए फैसले लंबे समय तक असर करते हैं। इंटरव्यू, नेगोशिएशन या रिश्तों में सही टाइमिंग बेहद जरूरी है। गलत समय पर सही बात भी टकराव पैदा कर सकती है। माइंड हैकिंग सिखाती है कि पहले सामने वाले की मानसिक स्थिति समझो, फिर बात रखो। जब व्यक्ति खुश होता है, तब आप भरोसा बनाते हैं। जब वह परेशान होता है, तब आप सुझाव देते हैं। यही संतुलन असर पैदा करता है। असल में शब्दों से ज्यादा समय दिमाग को प्रभावित करता है। जो व्यक्ति सही समय पहचान लेता है, उसे ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती। 9 एंकरिंग टेक्निक। एंकरिंग टेक्निक। एंकरिंग का मतलब है किसी भावना को किसी संकेत से जोड़ देना। यह संकेत शब्द, गाना, स्पर्श या कोई दृश्य भी हो सकता है। एक बार एंकर बन जाने के बाद वही संकेत भावना को दोबारा जगा देता है। जैसे कोई गाना सुनते ही पुरानी यादें ताज़ा हो जाना, यही एंकरिंग है। माइंड हैकिंग में इसका इस्तेमाल किसी व्यक्ति को किसी खास भावना में लाने के लिए किया जाता है। सेल्स में जब कोई मुस्कुराते हुए हाथ मिलाता है और बाद में वही अंदाज दोहराता है, तो सामने वाला फिर से सहज महसूस करता है। एंकरिंग अवचेतन मन में काम करती है, इसलिए व्यक्ति को पता भी नहीं चलता कि वह प्रभावित हो रहा है। खुद के लिए एंकरिंग बहुत फायदेमंद है। आप किसी पॉजिटिव स्टेट को किसी शब्द या सांस से जोड़ सकते हैं। मुश्किल समय में वही एंकर आपको स्थिर कर सकता है। माइंड हैकिंग में एंकरिंग इसलिए शक्तिशाली है क्योंकि एक छोटा सा ट्रिगर बड़ी भावना जगा सकता है। 10 विश्वास बनाना, बिल्डिंग ट्रस्ट। बिना विश्वास के माइंड हैकिंग असंभव है। अगर सामने वाला आप पर भरोसा नहीं करता, तो आपकी हर बात उसे शक जैसी लगेगी। विश्वास वह दरवाजा है जिसके बिना दिमाग के अंदर प्रवेश नहीं किया जा सकता। विश्वास शब्दों से नहीं, व्यवहार से बनता है। आपकी आवाज का टोन, बॉडी लैंग्वेज और निरंतरता सब मिलकर भरोसा बनाते हैं।
जो व्यक्ति जैसा कहता है वैसा करता है, वही विश्वसनीय माना जाता है। माइंड हैकिंग में जल्दबाजी नुकसान करती है। भरोसा धीरे धीरे बनता है, लेकिन एक गलती से टूट भी सकता है। इसलिए सच्चाई, सहानुभूति और सम्मान बेहद जरूरी हैं। जब व्यक्ति सुरक्षित महसूस करता है, तभी वह अपने विचार बदलने को तैयार होता है। यही कारण है कि सबसे असरदार प्रभाव वहीं होता है जहां भरोसा होता है। याद रखिए, विश्वास के बिना कंट्रोल नहीं और कंट्रोल के बिना प्रभाव नहीं। 11 नेगेटिविटी को शील्ड बनाना, यूजिंग नेगेटिविटी एज अ शील्ड। नेगेटिविटी इंसान की सबसे बड़ी कमजोरी भी है और सबसे आसान प्रवेश द्वार भी। डर, शक, गुस्सा और असुरक्षा, ये सब दिमाग को अस्थिर कर देते हैं। जब व्यक्ति नकारात्मक भावनाओं में होता है, तो उसका तर्क कमजोर पड़ जाता है और वह बाहरी प्रभावों के लिए ज्यादा खुला हो जाता है। माइंड हैकिंग में इस अवस्था को पहचानना बेहद जरूरी है। लेकिन असली मास्टरी दूसरों की नेगेटिविटी का फायदा उठाने में नहीं, बल्कि खुद को उससे सुरक्षित रखने में है। जो व्यक्ति अपनी भावनाओं को समझ लेता है, वह आसानी से प्रभावित नहीं होता। नेगेटिव खबरें, नकारात्मक लोग और डर फैलाने वाले संदेश, सबका मकसद एक ही होता है, दिमाग को कमजोर बनाना। अगर आप अपनी नेगेटिविटी को पहचानकर उसे कंट्रोल करना सीख लें, तो वही चीज आपकी शील्ड बन जाती है। आप समझ जाते हैं कि कौन सी भावना आपकी नहीं है, बल्कि आप पर थोपी जा रही है। जो खुद पर नियंत्रण रखता है, वही माइंड हैकिंग से बचा रहता है। 12 स्टोरी टेलिंग की ताकत, पावर ऑफ स्टोरी टेलिंग। इंसान तर्क से नहीं, कहानियों से सीखता है। एक सीधी बात दिमाग को छू न पाए, लेकिन वही बात कहानी के रूप में कही जाए तो सीधा दिल में उतर जाती है। स्टोरी टेलिंग माइंड हैकिंग का सबसे प्रभावशाली तरीका है, क्योंकि यह चेतन मन को व्यस्त रखती है और संदेश सीधे अवचेतन में चला जाता है। जब आप कहानी सुनते हैं, तो आपका दिमाग सवाल नहीं करता, वह बस अनुभव करता है। यही कारण है कि धर्म, इतिहास, विज्ञापन और मोटिवेशन सब में कहानियों का इस्तेमाल होता है। कहानी में भावनाएं होती हैं, पात्र होते हैं और संघर्ष होता है, और दिमाग इन्हीं से जुड़ता है। माइंड हैकिंग में कहानी के जरिए विचार बोए जाते हैं। व्यक्ति को यह एहसास नहीं होता कि उसकी सोच बदली जा रही है। कहानी वह रास्ता है जहां दिमाग बिना विरोध किए साथ चलता है। 13 सीमित विकल्प देना, पावर ऑफ लिमिटेड चॉइसेस। बहुत ज्यादा विकल्प इंसान को उलझा देते हैं। इसे डिसीजन फटीग कहा जाता है। जब दिमाग के सामने बहुत सारे रास्ते होते हैं, तो वह कोई भी निर्णय लेने से बचने लगता है। माइंड हैकिंग में इसी कमजोरी का इस्तेमाल किया जाता है। अगर आप किसी को 10 विकल्प देंगे, तो वह भ्रमित होगा। लेकिन अगर सिर्फ 2 या 3 विकल्प देंगे, तो वह निर्णय लेने में सहज महसूस करेगा। असल बात यह है कि विकल्प आप तय करते हैं, फैसला सामने वाला करता है, लेकिन दिशा आपकी होती है। सेल्स, राजनीति और रिश्तों में यह तकनीक खूब इस्तेमाल होती है। व्यक्ति को यह लगता है कि उसने खुद चुना है, जबकि विकल्प पहले से तय होते हैं। कम विकल्प, ज्यादा नियंत्रण। 14 आत्म हैकिंग, सेल्फ माइंड हैकिंग। माइंड हैकिंग सिर्फ दूसरों को समझने का तरीका नहीं, बल्कि खुद को बदलने की कला भी है। इंसान अपने ही दिमाग का सबसे बड़ा शिकार होता है। नकारात्मक सेल्फ टॉक, डर और सीमित विश्वास, ये सब खुद के बनाए जाल होते हैं। सेल्फ माइंड हैकिंग का मतलब है अपनी सोच को जानबूझकर रिप्रोग्राम करना। आप जो शब्द खुद से बोलते हैं, वही आपकी पहचान बनाते हैं। अगर आप रोज खुद को कमजोर कहते हैं,
तो दिमाग वही मान लेता है। जब आप अपनी आदतें, विचार और भावनाओं को समझने लगते हैं तो बाहरी प्रभाव कमजोर हो जाते हैं। जो खुद को कंट्रोल कर लेता है उसे कोई और कंट्रोल नहीं कर सकता। 15 नैतिक जिम्मेदारी, एथिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी। माइंड हैकिंग एक ताकत है और हर ताकत के साथ जिम्मेदारी आती है। इंसानी दिमाग को प्रभावित करना आसान है, लेकिन इसका गलत इस्तेमाल गंभीर नुकसान पहुंचा सकता है। धोखा, शोषण और मानसिक नियंत्रण ये सब इसी ताकत के अंधेरे पक्ष हैं। इसलिए असली समझ यह है कि माइंड हैकिंग का इस्तेमाल जागरूकता और विकास के लिए किया जाए, न कि नुकसान के लिए। जो व्यक्ति दूसरों की कमजोरी का फायदा उठाता है वह अंत में खुद कमजोर हो जाता है। सच्ची शक्ति दूसरों को मोड़ने में नहीं, बल्कि उन्हें समझने और बेहतर बनाने में है। ज्ञान तब तक खतरनाक है जब तक उसके साथ विवेक न हो। ह्यूमन माइंड हैकिंग सिखाती है कि इंसान सबसे पहले खुद से हारता है और फिर दुनिया से। जो अपनी भावनाओं को नहीं समझता उसे कोई और आसानी से चला देता है। जो अपने डर को नहीं पहचानता वही सबसे पहले शिकार बनता है। आज अगर तुमने ये बातें समझ लीं, तो तुम भीड़ का हिस्सा नहीं रहोगे। तुम सिस्टम को समझने वालों में आ जाओगे। याद रखो, असली ताकत दूसरों को कंट्रोल करने में नहीं, बल्कि खुद को आजाद करने में है। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। मिलते हैं अगले ऑडियो बुक में। धन्यवाद।